हाय गाइस, आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम मौली पर। कहाँ पर है टारगेट एग्ज़ाम मौली पर है। और यहाँ पर मैं आपके लिए इंग्लिश की जो है प्रैक्टिस सेशन चला रही हूँ। और इससे पहले जो है हमने अपनी क्लास में किए थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की थी, ठीक है, और कुछ सेंटेंसेस देखे थे और उन्हें क्या है सॉल्व किया था सेंटेंसेस के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में जो है इंग्लिश सब्जेक्ट है उसकी आज क्या है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन लेके आई हूँ, ठीक है। तो आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की क्या प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन में क्या है। तो यहाँ पर हमारा पहला है कि मोहन सेज आई शैल डू द वर्क। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो ये हमारा बनेगा मोहन सेज, ठीक है, दैट ही विल डू द वर्क, ठीक है। ये आपका, आप सोच रहे होंगे इसको सेल को मैंने वुड में चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आपका सेज है। अगर जहाँ पर सेज होता है वहाँ पर हम सेंटेंस को चेंज नहीं करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट होता है उसे उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हम वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ऐसी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कौन सा है। अब अगला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा कि ही विल से सी स्टोलन अ बुक। ही विल से सी स्टोलन अ बुक। तो इसका हमारा बनेगा ही विल से, he will say that, ठीक है, that she stolen stole a book, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया इनडायरेक्ट बन गया, ठीक है। तो क्या बना है ही विल से दैट सी स्टोल अ बुक। तो यहाँ पे भी हमको नो चेंज करेंगे इसको भी, क्योंकि यहाँ पर विल से है। आप ध्यान रखना जहाँ पर सेज हो विल से हो यहाँ पर हम सेंटेंस को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं क्या है हमारा तीसरा सेंटेंस है कि राम सेड टू मी आई शैल टीच यू। राम सेड टू मी आई शैल टीच यू। तो इसका हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा राम, इसको हटाते हैं, राम टोल्ड, सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या आएगा मी दैट ही, आई को हम राम के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या आएगा ही आएगा, ठीक है। ही वुड टीच मी, ठीक है। यू को हम इसके अनुसार चेंज करेंगे, ठीक है, और आई को हम राम के अनुसार चेंज करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से चेंज किया जाएगा। तो हमारा क्या बना, राम टोल्ड मी दैट ही वुड टीच मी, ठीक है, वुड टीच मी। तो यहाँ पर हमने जो है
इसको कंप्लीट कर लिया है और सेड टू की जगह पर क्या है, टोल्ड का यूज किया है। आप ध्यान रखना कि जहाँ पर सेज हो वहाँ पर हम नो चेंज करेंगे, विल से हो वहाँ पर भी हम नो चेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन सेड टू होगा तो वहाँ पर हम टोल्ड का यूज करके आगे भी सेंटेंस को चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है। अब अगला है द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ इज राउंड। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तो उसमें भी हम सेंटेंस को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। जहाँ पर जो है यूनिवर्सल ट्रुथ होगा सेंटेंसेस में। तो अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो ये हमारा होगा द टीचर said that the earth is राउंड, ठीक है। तो हमारा ये बना द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस था, इसीलिए हमको इसे चेंज नहीं करना है क्योंकि ये सदा सत्य रहने वाली बात है, ठीक है। कि द टीचर सेड कि टीचर ने कहा द अर्थ इज राउंड की पृथ्वी घूमती है, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। तो आगे चलते हैं। अब 5th नंबर हमारा क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और जो है मुझे कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना 5th सेंटेंस क्या है। हमारा 5th सेंटेंस है ही सेड टू मी आई कैन इजीली बेट यू इन द लॉन्ग जंप। बेट यू इन द लॉन्ग जंप। तो इसका हमारा इनडायरेक्ट बनेगा कि he told me that फिर आएगा ही, कैन को हम चेंज करेंगे कुड में, इसमें कुड में, कुड इजीली वेट इन द लॉन्ग जंप, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा कंप्लीट होगा। तो क्या बना, ही टोल्ड मी दैट ही कुड इजीली वेट इन द लॉन्ग जंप, ठीक है। अगर आपको इस टाइप से अगर सेंटेंस आता है तो आप, अगर मान लो कुछ भी सेंटेंस में आ जाए लेकिन आप यहाँ पर जो मैं चेंज कर रही हूँ आप उनको ध्यान रखिए कि किस तरीके से चेंज कर रही हूँ, तो उसको आप इजीली किसी भी सेंटेंस में अप्लाई करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं अपने सेंटेंस को, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 6 नंबर होगा कि द टीचर सेड टू बॉय सिट डाउन। द टीचर सेड टू बॉय सिट डाउन। तो यहाँ ये हमारा किससे सेंटेंस है, ये हमारा जो है इम्परेटिव सेंटेंस में है। तो यहाँ पर मैं आपको मिक्सअप सेंटेंसेस कराऊंगी। अब आपको अब वो सिक्वेंस में नहीं है, ठीक है, ऊपर नीचे मैंने लगाए हैं ताकि जो है आप उससे अच्छे से मतलब कि पहचान सके। पेपर में भी ऐसे ही आएगा ना कि ऊपर नीचे, आपको ये थोड़ा आएगा ये इम्परेटिव सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव है, या ये आपका एक्सक्लेमेटरी है, तो ऐसे नहीं आएगा। तो इसलिए भी मैंने ये जो है ऊपर नीचे सीक्वेंस करके इसमें लगाया है। तो हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, द टीचर सेड टू द बॉय सिट डाउन। तो इसका बनेगा द टीचर सेड टू के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे ऑर्डर्ड का यूज करते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि ये जो इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो यू होता है वो छिपा हुआ होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट यू छिपा होता है और इसमें जो और क्या ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, और क्या, और जो
एडवाइज्ड है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। इन चीज़ों का यूज कर कर ही हम इसमें इसको करेक्ट मतलब कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ हमारा बनेगा द टीचर। जब टीचर बोलेंगी तो जाहिर सी बात है ऑर्डर देंगी बच्चे के लिए, ठीक है। तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय द बॉयज। अब यहाँ पर जो है कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे, टू का, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे हम। तो इसको आप याद रखना, सही है। ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे किसका यूज किया, टू का, और यहाँ पर इसकी जगह पे काय का यूज किया है, ये हमने इसका यूज किया, ठीक है। तो आगे सेंटेंस बनेगा, हम इसे दोबारा से बनाते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से बनेगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा हो कि किस तरीके से इसको हम चेंज करेंगे। अगर आपको आता है तो आप वहाँ पर पेपर में चेंज कर सकते हैं। आगे चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7th नंबर क्वेश्चन है कि राम सेड टू मी प्लीज लैंड मी योर बुक, ठीक है, लैंड मी योर बुक। तो ये हमारा बनेगा रामा रिक्वेस्ट। प्लीज बोला है ना, यहाँ पर प्लीज का यूज किया है तो वहां पर हम रिक्वेस्टेड लगाएंगे। रिक्वेस्टेड मी टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अगर इम्परेटिव सेंटेंसेस में हटता है तो टू का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद ऐसा ही हमारा सेंटेंस पूरा आ जाएगा। लैंड मी को हम चेंज करेंगे, हिम लगाएंगे, ठीक है। मी को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, मी को हम रामा के अनुसार चेंज करेंगे। किसके अनुसार, फर्स्ट वाले के अनुसार चेंज करेंगे, ठीक है। तो हिम, इसके बाद आएगा माई बुक, ठीक है। योर को हम मी के अनुसार चेंज करेंगे तो माई बुक हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा कंप्लीट होगा। तो एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ क्या होगा कि रामा रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम माई बुक, ठीक है। तो यहाँ पर ये टू है जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आया, एज सेड टू की जगह हमने लगाया है रिक्वेस्टेड, क्योंकि यहाँ पर प्लीज़ किसी से रिक्वेस्ट की गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वो है हमारा, यहाँ पेन का कलर चेंज करते हैं थोड़ा। तो अगला क्वेश्चन है ही सेड टू मी गिव मी योर पेन। ही सेड टू मी गिव मी योर पेन। तो ये हमारा बनेगा कि ही asked me to give him my pen. He asked me to give him my pen. तो यहाँ पर ही हमारा इसका करेक्ट बन जाएगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, वो है द beggar said to the rich man, kindly give me some food. Kindly give
गिव मी सम फूड, तो इसका हमारा बनेगा द बैगर सेड टू की जगह पे क्या लगाएंगे, बेगर्ड लगाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे ऐसे बन जाएगा द रिच मैन टू गिव हिम सम फूड। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बना द बेगर्ड द रिच मैन टू गिव हिम सम फूड। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा 10 नंबर होगा। तो ये हमारा है द टीचर सेड टू द बॉयज वर्क हार्ड। ठीक है, तो इसका हमारा बनेगा द टीचर, यहाँ पर टीचर क्या कर रही हैं, एडवाइस दे रही हैं कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। तो द टीचर सेड टू की जगह क्या लगाएंगे, एडवाइस लगाएंगे। ठीक है, एडवाइज्ड द बॉयज टू वर्क हार्ड। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से हमारा बनेगा। तो द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज टू वर्क हार्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, वो है द फादर सेड टू मी डू नॉट क्यूरल विथ योर सिस्टर। ठीक है, डू नॉट क्यूरल विथ योर सिस्टर। तो इसका हमारा बनेगा द फादर एडवाइज्ड me not to with my सिस्टर। ठीक है, ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसको क्या है मेरे साथ साथ कर सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आप अगर मेरे साथ साथ इसको करेंगे क्लास को तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, और इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वहाँ पर आप थोड़ा इनको यूज करके रूल्स को आप वहाँ पर से कंप्लीट कर सकते हैं। भले ही क्वेश्चन कुछ भी पूछा गया हो, लेकिन मेन रूल तो आपको पता ही होगा कि उसमें लगना क्या है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो यहाँ पर अब हमारे क्या होंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे। कौन से, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, हमारा बनेगा ये सेंटेंस बनेगा ही आस्क्ड मी
वेयर आई वॉज गोइंग। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से बनेगा। सही है, तो बना ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। तो यहाँ पर हमने सेड टू की जगह आस्क्ड यूज किया है, और इसमें जो हु, विच, वॉट, वैन, वेयर, वाई, हाउ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कंजक्शन का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, दैट है, टू वगैरह, इसका यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ये ऐसे ही आ जाता है, वेयर लगा के हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम सेड टू हिम वाई डिड यू स्टॉप हेयर, वाई डिड यू स्टॉप हेयर। तो ये हमारा बनेगा राम, जल्दी जल्दी बनाइए, क्या बनेगा इसका, मेरे साथ साथ बनाइए। तो बनेगा राम, रामा आस्क्ड हिम, फिर क्या आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, वाई, ही के बाद क्या आएगा, हैड, ही हैड स्टॉप्ड हेयर। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा बनेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि आई सेड टू हिम हाउ ओल्ड आर यू, आई सेड टू हिम हाउ ओल्ड आर यू। तो ये हमारा बनेगा आई, तो ये बनेगा आई इक्वेट ऑफ हिम हाउ ओल्ड ही वॉज, हाउ ओल्ड ही वॉज। तो अब अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा 15 नंबर होगा। ये है, ही सेड टू हिज सिस्टर, ही सेड टू हिज सिस्टर वाई डू यू नॉट गोइंग, वाई डू यू नॉट गोइंग। तो ये हमारा बनेगा ही आस्क्ड हिज सिस्टर she did not work, दोबारा लिखेंगे, he asked sister why she did not work। तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ही आस्क्ड हिम सिस्टर वाई शी डिड नॉट वर्क। ऐसे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखते हैं क्या है। अब अगला है हमारा 16 नंबर है कि राम सेड टू मी विच इज़ योर बुक, राम सेड टू मी विच इज योर बुक। तो ये बनेगा राम, राम आस्क्ड हर विच हर बुक वॉज। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा बनेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट एम आई टू डू सर सैड मोहन। तो इसका हमारा कैसे बनेगा, तो इसे बनेगा मोहन
रिक्वेस्ट रिस्पेक्टफुल्ली, ठीक है। सर से कोई बात कहेंगे हम, टीचर से या अपने सर से, बड़ों से, तो वहाँ पे रिस्पेक्ट, तो वहाँ पर रिस्पेक्टफुल्ली का यूज करेंगे। रिस्पेक्टफुल्ली आस्क्ड हिम what he was to do, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। तो मोहन रिस्पेक्टफुल्ली आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज टू डू, ठीक है। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है हु आर यू सर एंड व्हाट डू यू वेंट आस्क्ड द साधु। तो बनेगा साधु, द साधु लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? द साधु आस्क्ड, आस्क्ड से पहले हम क्या लगाएंगे? रिस्पेक्टफुल्ली लगाएंगे। फिर से लिखते हैं। रिस्पेक्टफुल्ली asked him who he was and what he wanted। ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा बना जब साधु रिक्वेस्टफुल्ली आस्क्ड हिम हु ही वाज एंड व्हाट ही वेंटेड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है। तो 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि राम सेड हाउ नाइस द मिल्क इज, हाउ नाइस द मिल्क इज। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? आप पहचान के मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि राम सेड हाउ नाइस द मिल्क, हाउ नाइस द मिल्क इज। तो ये हमारा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये हमारा बनेगा राम, यहाँ पर हम लगाएंगे यहाँ पर हम एक्सक्लेम्ड का यूज करेंगे, ठीक है। किसका? एक्सक्लेम्ड का। एक्सक्लेम्ड, exclaimed with surprise that the milk was very nice। क्या आएगा? ठीक है। तो जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसमें सॉरो, जॉय और क्या है? सरप्राइज्ड
और रिगार्डेड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, छिपी होती हैं, और इसको हम क्वेश्चन को पढ़ के उसी टाइप से जो मतलब जो उसका भाव होता है या जो क्वेश्चन कह रहा होता है उसी चीज़ का हम यूज करके यहाँ पर इसे बनाते हैं। तो एक्सक्लीमेटरी विथ सॉरो लगाते हैं, एक्सक्लीमेटरी विथ जॉय लगाते हैं, या एक्सक्लीमेटरी सरप्राइज लगाते हैं, या एक्सक्लीमेटरी एंगर लगाते हैं। जो भी इसका भाव होता है उस तरीके से इसे हम चेंज करते हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग बर में, ठीक है, सैड सैड के या सैड टू की जगह पे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर होगा। 20 नंबर को होगा कि द टीचर सैड व्हाट आ ट्रैवलसम वाई, ट्रैवलसम वाई यू आर। तो यहाँ पर क्या आएगा, टीचर द टीचर एक्सक्लेम्ड exclaimed with anger that he was a very, ये ऐसे आ जाएगा, he was a very very some boy, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बना रहा टीचर एक्सक्लेम्ड विथ एंगर दैट ही वॉज अ बैरी, ये आपका फिर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो ये पूरा उठ के यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, आई सैड वॉट आ फूल ही इज़, आई सैड वॉट आ फूल ही इज़, ठीक है, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी मार्क्स लगा है। तो एक्सक्लीमेटरी सेंटेंस पहचानने के लिए आपको ये जो लगा हो तो इसको देख के आप समझ जाएं, ठीक है। तो बनाते हैं, इसको बनेगा, ये बनेगा आई एक्सक्लेम्ड, I exclaimed with regret that he was a great fool, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर हम क्या है, बैरी या वॉट और हाउ की जगह हम ग्रेट का यूज करेंगे, ठीक है, और तो बैरी और वॉट और हाउ की जगह हम क्या ग्रेट का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ग्रेट का यूज किया है। और एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा तो आपके लिए ग्रेटली या वेरी में बदला जाता है, ठीक है, किसमें, ग्रेटली और वेरी में बदला जाता है। तो यहाँ पर ये वॉट लगा है तो आप इसको इंटेरोगेटिव ना समझे, इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो वॉट और हाउ आएगा, चलो इसी में मैं बताती हूँ। वॉट, नोट करना, वॉट और हाउ आएगा तो किसका यूज करेंगे, तो हम ग्रेट का यूज करेंगे, किसका, ग्रेट, ठीक है। और
और अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब आने पर क्या करेंगे, वेरी का यूज करेंगे। किसका? एडजेक्टिव आएगा, पेन चेंज करते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा तो किसका यूज करेंगे? तो हम इसमें ग्रेटली और वेरी का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप मेरी ज़रा याद रखना कि इसको यहाँ पर किस तरीके से चेंज करते हैं। ठीक है, सही। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राम सेड अलास आई एम रन। राम सेड अलास आई एम रन। तो ये हमारा ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसको बनाएंगे। अलास है, सॉरो है, ओह होगा, ब्रेव होगा, तो ये सारे हमारे क्या में आते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। तो ये हमारा बनेगा राम, रामा exclaimed with, क्या आएगा? सॉरो आएगा। ठीक है, एलास आएगा तो हम सॉरो लगाएंगे। ठीक है, और जॉय आएगा, नहीं, ओहो होगा तो हम जॉय लगाएंगे, और ब्रेव होगा तो हम क्या लगाएंगे? तो हम लगाएंगे अप्लाउडेड। ठीक है, क्या लगाएंगे? अप्लाउडेड लगाएंगे। तो इसको बनाएंगे सॉरो दैट ही वॉज रन इट। ठीक है, इस तरीके से ये कंप्लीट होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप ये समझ में आ रहा होगा? आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और ये भी बताइए इसमें से आपको सारे क्वेश्चन आते थे क्या? तो अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी आते हैं तो आप मेरे साथ साथ करिए, आप इसे सीख जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सी सैड ओह आई हैव फाउंड द बुक। आई हैव फाउंड द बुक, तो ये हमारा कैसे बनेगा? ये बनेगा सी exclaimed with, क्या आएगा? joy that she had found। ठीक है, फाउंड इसके बाद आ बुक। ये इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल सेड ब्रावो यू हैव प्लेड वेल। ब्रावो यू हैव प्लेड वेल, तो आएगा द प्रिंसिपल नीचे लिखते हैं, इसको दोबारा लिखते हैं। द प्रिंसिपल अप्लाउडेड। ठीक है, अप्लाउडेड लगेगा यहाँ पर। तो द प्लेयर
सेइंग दैट, ठीक है, दैट, फिर आगे क्या आएगा, ही हैड प्लेड ठीक है, ये यहाँ पर हमारा इस तरीके से बनेगा। अब और देखते हैं, आगे देखते हैं और कौन से सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर ये हमारा बना, एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ आपको कि द प्रिंसिपल applauded the player saying that he had played well। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो हमारा है, आई सैड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू सी आ फिल्म, लेट अस गो टू सी आ फिल्म। तो यहाँ पर अब हम वो सेंटेंसेस करेंगे जिसमें लेट का यूज होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो इसे बनाएंगे द प्रपोज्ड, जो लेट अस वाला होता है उसमें हम प्रपोज्ड का यूज करते हैं या सजेस्टेड लगाते हैं। सजेस्टेड या प्रपोज्ड में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट होता है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हमने अभी ऊपर करे थे उसी का ये पार्ट होता है, उसी में ये आते हैं। ठीक है, तो इसे करेंगे तो ये बनेगा आई प्रपोज्ड प्रपोज लगाइए या आप सजेस्टेड लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, सजेस्टेड ई है ये। ठीक है, सजेस्टेड, फिर बनेगा माय फ्रेंड, सजेस्टेड के बाद टू लगेगा। ठीक है, टू माई फ्रेंड दैट, अब यहाँ पर आप याद रखना कि बी लेट अस की जगह हम क्या लगाएंगे, दैट वी शुड लगाएंगे, दैट वी शुड गो टू सी, इसको ऊपर करते हैं, गो टू सी अ फिल्म। क्या आएगा, गो टू सी अ फिल्म। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा बनेगा। आई प्रपोज्ड या सजेस्टेड लगाएंगे, टू माई फ्रेंड दैट वी शुड, लेट अस की जगह के क्या लगाएंगे, दैट वी शुड का यूज करेंगे। ठीक है, दैट वी शुड, तो यहाँ पर हमने इसका यूज किया है। फिर आएगा गो टू सी आ फिल्म, तो यहाँ पर ये पूरा उठ के, ये वाला उठ के पूरा ऐसे ही आ जाएगा, लेट अस की जगह पे जो है ये लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेट अस वाले हम कैसे किस तरीके से इसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो 26 नंबर होगा, वो लेट अस से ही है, वो है ही सेड लेट अस हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, लेट अस हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये बनेगा हमारा ही प्रपोज्ड that they might have a glass of water। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा इस तरीके से जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है 27 नंबर है, वो है सीता सेड टू मी लेट अस एडॉप्ट
हिज पॉलिसी, ठीक है, तो बनेगा सीता, क्या आएगा, सीता। अब यहाँ पर हम सजेस्टेड यूज करके देखते हैं, suggested to me that we should adopt that policy। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा हमारा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि लेटेस्ट वाले हम कैसे बनाएंगे, ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारी क्लास कंप्लीट होती है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, जो भी जितने भी हमें प्रैक्टिस करनी थी। तो आपको क्लास कैसी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। और टारगेट एग्ज़ाम ओनली से ऐसे ही जुड़े रहें। और कल मैं आपके साथ आऊँगी नई क्लास लेके आपके सामने एक। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक अपना कमेंट जरूर कीजिए अगर आप क्लास देख रहे हैं मेरी। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि आप कितना समझ रहे हैं मेरा पढ़ाया हुआ, और क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम को भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।